नमस्कार। आज हम 29 जून का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज की पहली न्यूज़ ये है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों और दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 29 जून 2017 को पूरे विश्व में ट्रॉपिक्स यानी कि उष्णकटिबंधीय 2017 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज की दूसरी न्यूज़ ये है, राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ अमेरिका चलाएगा मुकदमा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर मुकदमा चलाने के मकसद से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिका जॉर्ज फ्लॉयड की बर्बर हत्या के बाद भड़की हिंसा में देश में ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों एवं प्रतिमाओं को प्रदर्शनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के मद्देनज़र यह आदेश किया गया है। आज की तीसरी न्यूज़ यह है, रूस ने संवैधानिक सुधारों पर मतदान शुरू किया है। रूस ने संवैधानिक सुधारों पर मतदान शुरू कर दिया है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कार्यालय में एक और 2 कार्यकाल प्रदान करने की अनुमति दे सकता है। आधिकारिक वोट 1 जुलाई के लिए निर्धारित है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि वे महामारी के बीच भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 1 सप्ताह पहले मतदान केंद्र खोल रहे थे। 2036 तक रूस राष्ट्रपति को संभावित रूप से रूस का नेतृत्व करने की अनुमति देने के अलावा सुधारों को रूस के ऊपरी सदन द्वारा अनुमोदन के लिए शीर्ष न्यायाधीशों और अभियोजकों को नामित करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। आज की चौथी न्यूज़ ये है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 मई को मनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीतियाँ तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे देश में हर साल 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन है। उन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज की 5वीं न्यूज़ ये है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेफ की तर्ज पर राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, जिसे उत्तर प्रदेश टू फॉर्म स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का ऐलान किया गया है। इस बल का प्रयोग मुख्य रूप से मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक इकाइयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक धर्म स्थानों और जिला अदालतों में किया जाएगा। आज की 6वीं न्यूज़ ये है, आईसीसी के एलिट पैनल में नितिन मैनन को शामिल किया गया है। भारत के 36 साल के नितिन मैनन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के नितिन भारत की तरफ से इस पैनल के नाम बनाने वाले तीसरे भारतीय एम्पायर बने हैं। यह इस पैनल में जगह बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एम्पायर हैं। नितिन मैनन इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। आज की 7वीं न्यूज़ ये है, भारत ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि ड्रोन की तैनाती से टिड्डियों को काबू में करने वाला भारत पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस कदम की तारीफ की है। आज की 8वीं न्यूज़ ये है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं बैठक हुई है। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इस बैठक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाता है। आज की नवी न्यूज़ ये है, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लालजी टंडन का 11 जून से लखनऊ में इलाज चल रहा है। आज की 10वीं न्यूज़ ये है, के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। 29 जून 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणु फिर से नियुक्त किया है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। अब उनके वर्तमान कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा है, जिसे अब अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 2002 में एवं तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण 2015 में दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो आज की करंट अफेयर यही समाप्त होती है। धन्यवाद।